नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का विद्या एग्जाम स्टडी इंडिया में। मैं हूं अरविंद कटारा। आज का फिर हमारा सब्जेक्ट रहेगा जीएस में, यानी जनरल स्टडी में, सामान्य अध्ययन में भारत का भूगोल। हाँ, भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं। और आज जो टॉपिक है हमारा अफवाह तंत्र, यानी भारत का अफवाह तंत्र में आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ हम जो उसकी सहायक नदी है उसको भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, मानचित्र बना लेंगे। तो जल्दी से आप भी मानचित्र बना लें और जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी से मानचित्र बना लेंगे। और यह हमने क्या बना लिया है, भारत का मानचित्र बना लिया है। और आगे बढ़ते हैं। सब कौन सी नदी पढ़ेंगे आज, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें से जो मुख्य नदी है कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। कौन सी झील चलेंगे, मानसरोवर झील। कौन सी झील है, मानसरोवर झील। हाँ, इसमें कौन सा ग्लेशियर है, यहाँ पर जो ग्लेशियर है उसका नाम है बहुत ही बड़ा, और इसका नाम है यांगसी चेमायू। हाँ, यांगसी चेमायू गुडुंग। क्या नाम है, यांगसी चेमायू गुडुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है। और इस ग्लेशियर से जो नदी निकली है उस नदी का जो नाम है क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ, नदी है। और यहाँ कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है और यांगसी चेमायू गुडुंग से निकलती है और इधर जाते हुए प्रवेश करती है। तो ये तिब्बत भी जाती है। कहाँ जाती है, तिब्बत। तो तिब्बत में इसको जो नाम है, तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो है। क्या है, सांगपो। हाँ, सांगपो नाम है इसका। तो सांगपो नदी कहाँ बोलते हैं, तिब्बत में। तिब्बत में इसका नाम है, कहाँ है, तिब्बत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अब यह भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में जो प्रवेश करती है कौन से राज्य से करती है, हाँ, तो पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन से राज्य से भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में करती है। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, हाँ, यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा से यह प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जो है दिहांग है। क्या है, दिहांग। दिहांग इसका नाम है। किस नदी को कहते हैं, दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, हाँ, दिहांग कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यह असम में आ जाती है। किस में आ जाती है, असम एक राज्य है भारत का, उसमें आ जाती है। और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम कहाँ हो जाता है, असम में हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यह बांग्लादेश में आ जाती है। कहाँ आ जाती है, बांग्लादेश। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा था कि भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश, तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं आप। तो बांग्लादेश कहाँ है, बांग्लादेश ठीक असम और इधर आ जाता है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है। हाँ, 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ है। बात करेंगे हम फिर ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में क्या नाम हो जाता है, जमुना हो जाता है। हाँ, जमुना नदी। जमुना नदी किस नदी को बोलते हैं, तो जमुना नदी हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ बोलते हैं, हाँ, बांग्लादेश में बोलते हैं। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे गंगा नदी का। हाँ, तो गंगा नदी यहाँ से आ रही है, कहाँ से, गंगोत्री। हाँ, गंगोत्री से आ रही है, गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से।
और यहाँ आते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम हो जाता है? पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बांग्लादेश में मिल जाती है, तो इन दोनों नदियों का नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। ठीक है, तो यह विश्व का और यानी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। उस डेल्टा का नाम हो जाता है सुंदरवन का डेल्टा। हाँ, सुंदरवन डेल्टा। कौन सी नदियाँ बनाती है? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो डेल्टा है उसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। और यह बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हुए हम इसकी जो सहायक नदी हैं वह पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम लंबाई देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और बात करेंगे कि भारत में कितनी लंबाई है। किसमें? भारत में ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है कितनी है? 916 किलोमीटर है। हाँ, कितनी है? 916 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, इसकी सहायक नदियाँ पढ़ लेते हैं। हाँ, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सबसे पहले हम जो अरुणाचल प्रदेश से जो निकलती हैं, अरुणाचल प्रदेश से, उसकी सहायक नदियाँ हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से दो सहायक नदियाँ हैं इसकी। सबसे पहली है दिम्बोज। कौन सी है? दिम्बोज। दिम्बोज अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और किस में मिल जाती है? हाँ, किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और एक और नदी है, हाँ, एक और नदी का नाम लोहित है। क्या है? लोहित। लोहित नदी जो है कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में ही किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद जो राज्य आता है, हाँ, उसका नाम है नागालैंड। और नागालैंड से भी दो नदियाँ निकलती है। हाँ, कितनी? दो। और दोनों की दोनों ही ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। हाँ, एक नाम है, कहाँ? दोनों ही असम में एक असम में मिल जाती है, उसका नाम क्या है? हाँ, एक का जो नाम है, इसका हम सही से देखेंगे। हाँ, पहली का जो नाम है बराक है। क्या है? बराक को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बराक नदी। हाँ, बराक नदी बांग्लादेश में आकर कहाँ मिल जाती है? हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। और तभी से जब बराक नदी मिलती है किस में? हाँ, ब्रह्मपुत्र में, तो ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। हाँ, इस नदी का फिर बराक का भी नाम बांग्लादेश में परिवर्तित होकर सुरमा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इस नदी का नाम हम सुरमा नदी भी बोलते हैं। ठीक है, एक और नदी है जो नागालैंड की है, और नागालैंड में ही किस नदी में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो उसका नाम है धनश्री। हाँ, धनश्री। किस में? नागालैंड में दोनों नदी। हाँ, एनजी लिख देता हूँ मैं, एनजी। आगे बढ़ते हैं, भूटान चलते हैं। कहाँ चलते हैं? भूटान। हाँ, भूटान चलते हुए हम बात करेंगे दो नदियाँ की। हाँ, दो नदियाँ हैं भूटान की। कितनी हैं? दो। भूटान, ये भूटान है, और भूटान की दो नदियाँ हम किस में मिला देंगे? ब्रह्मपुत्र में। हाँ, दोनों ही असम में मिल जाती है। कहाँ? असम में। और इस नदी का नाम जो है, एक का मानस है और एक का है संकोच। क्या है? संकोच। और आगे बढ़ते हैं, दोनों नदियाँ किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। सिक्किम चलते हैं, और सिक्किम की एक नदी है जिसका नाम है तीस्ता। क्या है सिक्किम की नदी का नाम? तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी भी किस में मिल जाती है? बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। किस में? ब्रह्मपुत्र में। हाँ, जब ये दोनों नदियाँ, ये तीस्ता नदी किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में, तब नदी इसका नाम जमुना हो जाता है। तो आज हमने
सिंधु नदी तंत्र को विस्तार से पढ़ा है। इसके बाद भी मैं बता दूं, यह नदी, इस नदी पर नदी द्वीप भी है, जो विश्व का सबसे एकमात्र नदी द्वीप है, मांजुली नदी द्वीप। वह भी किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।